जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी के अंतर्गत शब्दावली और शब्दावली में करने वाले हैं पर्यायवाची। शब्दावली से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी है शिक्षक भर्ती, है ना। शिक्षक भर्ती जिसको हम बोलते हैं टीचर की भर्ती, इसमें सहायक शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती हो रही है, जिसमें हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों एग्जाम में। उसी प्रकार यदि आप ईडीओ की बात करें, ये हो गया आपका टीचर के लिए, और ईडीओ में आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार अन्य जो एग्जाम है, जो आर आई है, हॉस्टल वार्डन है, इसमें मिनिमम आपका 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से, है ना। सामान्य हिंदी से लगभग 10 प्रश्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यापम के लगभग हर एक एग्जाम में हिंदी अनिवार्य है, और हर क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में हिंदी को पूछा ही जाता है। मिनिमम आपका 10 नंबर तो पूछता ही है, मिनिमम 10 नंबर है व्यापम के एग्जाम में। मिनिमम 10 नंबर और मैक्सिमम 30 नंबर है ना। जैसे एडीओ में 30 नंबर है, किसी में 20 नंबर है, किसी में 25 है, किसी में 15 है। इस प्रकार से हिंदी के से आपसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हिंदी से जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको शब्दावली, है ना, शब्दावली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। अब शब्दावली में आता क्या क्या चीज है, तो शब्दावली में आता है आपका तत्सम तद्भव, अ, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, और विलोम है। फिर उसके बाद है वर्तनी, अनेकार्थी, संस्कृति, भिन्नार्थक। इसके साथ साथ आपका लोकोक्ति और मुहावरे भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनसे लगभग 30 क्वेश्चन में 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से बनने की संभावना है। और इसमें ये देशज शब्द कौन है, विदेशज शब्द कौन है, ये सब भी पूछा जाता है। अरबी, फारसी, उर्दू, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाती हैं, पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, शब्दावली के अंतर्गत इन सभी का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो पहले तो अभी सब समझ लेंगे कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आया है ना। जैसे पानी का कितना मतलब होता है ये। तो इन सब को जानने के बाद छत्तीसगढ़ के एग्जाम में जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं संबंधित टॉपिक से, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये पूरे थ्योरी क्लास होने के बाद हम वो सभी चीज कवर करने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पूरा देख लीजिए। यदि आपको कहीं भी लगता है कि यह चैनल आपके एग्जाम के लायक है, क्योंकि टोटली फ्री है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये टोटली फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा चैनल देख लीजिए। लास्ट में यदि आपको चैनल पसंद आए, वीडियो को क्वालिटी पसंद आए, यदि आपको ऐसा लगता है कुछ काम की चीज़ें, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अधिक समय ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आज क्लास की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखने वाले हैं पानी। और हम क्या देख रहे हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या है, एक ही वर्ड के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ, जैसे पानी का अनेक वर्ड है, हम भले ही जानते नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या जानते हैं, पानी, जल, नीर। उससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं जानते, और जल से ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं जानते, है ना। लेकिन एग्जाम में हम जो नहीं जानते हैं वही पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में हम नहीं जानते हैं वही पूछा जाता है। और इस अध्याय में हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं कि कौन सा क्या चीज होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पानी को क्या क्या कहा जाता है। तो पानी को अम्बु कहा जाता है। जल तो हमको पता है, नीर भी पता है, लगभग लगभग पयो भी पता है ना। वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आव, उदक, जीवन, सलील, ये सब पानी के पर्यायवाची है। पर्यायवाची कहने का मतलब है हम कहीं पानी का शब्द के स्थान पर अम्बु यूज कर सकते हैं, जल यूज कर सकते हैं, पानी, नीर, पयो, वरी, तोय, अप, पात, ये सब हम उसके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बादल आ गए। बादल का क्या होगा, अम्बुद, जलद, निरद, पयोद, वरिद, तोयद, अम्बुधर, जलधर, अ, धराधर, जलधर, वरिधर, मेघ, अभ्र और घन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी देखने को मिलेगा। जैसे अम्बु है ना, अम्बु को हम पानी बोलते हैं, और अम्बुद को हम बादल बोलते हैं। याद रखिएगा, बादल में पानी रहता है। देखिए, पानी का स्टोरेज कहाँ रहता है, पानी ना, पानी का स्टोरेज आपका रहता है बादल में। साथ ही वो नदी नाले में भी रहता है, हम उसको आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ द और ध मिलाकर पानी के जो शब्द हमने पढ़े हैं, जैसे अम्बु है, जल है, नीर है, पयोद है, इसमें द या धर मिलाकर हम बादल का पर्यायवाची बनाते हैं। जैसे अम्बुद, अम्बु का है, उसमें द जोड़कर अम्बुद बना दिए। जल है, जल में द जोड़कर जलद बना दिए। नीर है, नीर में नीरद बना दिए। उसी प्रकार पयोद, वारिद,
तोयद, अम्बुधर, जलधर, वारिधर, जलाधर, धर, वरिधर, मेघ, अभ्र और घन। तो ये बादल के पर्यायवाची हो सकते हैं। अब एक और देखते हैं, जैसे समुद्र, कमल को बाद में देखेंगे, अब समुद्र देखिए। समुद्र में देखिए जैसे अम्बु, अम्बुधि, ठीक है। तो नीचे आप थोड़ा स्ट्रीक पढ़ लीजिए कि पानी के पर्याय में हम निधि और धी जोड़कर समुद्र बनाते हैं। द और ध जोड़कर हम बादल बनाए थे, ठीक है। द और ध जोड़कर हम बादल बनाए थे पानी के शब्द में, और निधि और धी जोड़कर हम समुद्र का पर्यायवाची बनाते हैं। तो अम्बु से अम्बुधि, जल से जलधि, नीर से निधि, नीरधि, पयो से पयोधि, वारी से वयोधि, तोय से तोयधि, शीर्ष शीर्णिधि, जलनिधि और पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, है ना, मकरालय, नदीश, सागर और सिंधु। ये सब समुद्र के पर्यायवाची है, ठीक है। ये सब समुद्र के पर्यायवाची है। अब देखते हैं कमल, क्योंकि कमल पानी में खिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पानी में खिलने वाले जो फूल है उसमें हम ज जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना देते हैं। जैसे अम्बु से अम्बुज, जल से जलद, ज से नीर से नीरज, पयो से पयोरज, वारी से वारिज, तोय से तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंद्रिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिनी, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, शरसीत, सरोज और शुरू। ये सब कमल के पर्यायवाची है, ठीक है। तो कुछ जो ट्रिक है उसको याद रखिएगा। हम बादल के लिए द और ध का उपयोग करते हैं, समुद्र बनाने के लिए धी और निधि का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार कमल के पर्यायवाची के लिए हम ज और ज का प्रयोग करके हम कमल का नाम लिखते हैं। अगला है इंद्र। अब इंद्र कैसे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा नोट देख लीजिए। देव के पर्याय में, है ना, देव के पर्याय में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर जोड़कर, सची के पर्याय में पत्नी, पति जोड़कर, ठीक है। माधवा, इंद्र को हम क्या कहते हैं, माधवा कहते हैं। मेघराज, वज्रधर क्योंकि वो वज्र चलाता है। वज्री, विडैना, पुरंदर, विरु, सचीपति, सचीपति सची की पत्नी का नाम है, ठीक है, सचीपति। सहस्त्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेश्वर क्योंकि अमर है ये, क्योंकि अमृत पिया था। अमरेंद्र, देवपति, अमरेंद्र से याद है अमरेंद्र बाहुबली, बाहुबली का पिक्चर था। देवपति, देवेंद्र, देवेश, शूरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। ये सभी इंद्र की पर्यायवाची है, ठीक है। तो देव क्या लिखे हमने, माधवा, मेघराज, वज्र, ठीक है। ये सभी हमारे इंद्र के पर्यायवाची है। अब देखते हैं गणेश का। गणेश के लिए क्या है, हिरम्ब, एक दंत पता है उसका एक दांत है। हिरबंध, हिरम्बन, ठीक है। वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। पार्वती के पुत्र के पर्याय में हम इसको पुत्र जोड़ करते हैं, जैसे उमा सुता, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। इन सब का नाम हम गणेश ही लेते हैं, क्योंकि उमा जो है पार्वती जी को कहा जाता है। यहाँ पे उनका नाम ही लिखा है पार्वती, भवानी भी पार्वती जी को कहा जाता है। इस प्रकार इनके सुत जोड़कर या नंदन जोड़कर गणेश जी का नाम लिखा जाता है। अब देखते हैं पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, अंगज, अपद्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत। ये सब पुत्र के पर्यायवाची है। क्या चीज है, अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, जानवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनंदिनी, देवापगा, सुरतरंगिनी, सुरसरिस, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिनी, स्वर्गपगा। ये सब गंगा के पर्यायवाची है। क्या कि जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी क्योंकि विष्णु के माना जाता है, देवनंदिनी, देवपगा, सुरतरंगिनी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिनी और स्वर्गपगा। प्रायः देव, स्वर्ग और सुर के पर्याय में नदी जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है, नदी के पर्याय जोड़कर बनाया जाता है। अब देखते हैं नदी को क्या कहते हैं हम, सरिता। नदी को हम सरिता कहते हैं। अपगा,
कलोनी, तटिनी, तटी, तरंगिनी, दरिया, निम्गा, निम्नगा, पर्यावसनी, प्रवाहिनी, शैलिनी, शैलवालिनी, सलीला, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव को क्या कहते हैं? अनंग, करदम, मदन, मनोज, मंथर, मवंतर, मार, स्मर, काम, मनीज, कुसुम्बाण, कुसुमश्वर, पुष्पंध्वा, पुष्पशर, मणिकेतन, मकरध्वज, शशकेतु, प्रतिकांत, प्रतिनाद, प्रतिपति और वसंत, वसंत सखा, वसंत बंधु। क्योंकि काम से है तो जो जब वसंत ऋतु आता है तब उसको जोड़ों का ऋतु कहा जाता है, वसंत ऋतु को, इसलिए यहाँ पे वसंत सखा लिखा गया। प्रायः कुसुम के पर्याय में हम बाण का पर्याय जोड़कर, है ना, मछली के पर्याय में ध्वज जोड़कर और रति के पर्याय में पति जोड़कर हम कामदेव का नाम यूज करते हैं। फूल को हम क्या कहते हैं? फूल को पुष्प कहा जाता है, सुमन कहा जाता है, कुसुम कहा जाता है, प्रसून कहा जाता है, मंजरी, कुहल, गुण और लतान। इसी प्रकार बाण को हम क्या कहते हैं? ध्वा, शर, तोमर, विशक, इशु, शायक। मछली को कहा जाता है मीर, मीन, मकर, झस, मत्स्य, जलतोरी, शफरी या सफरी। ये मछली के नाम है, मतलब मछली की ये पर्यायवाची है। मछली ना बोल के आप मकर ही बोल सकते हैं, है ना? फिश मार्केट ना बोल के आप मीन मार्केट बोल सकते हैं, मकर मार्केट बोल सकते हैं, लेकिन किसी को समझ में आएगा नहीं। झंडा को क्या कहते हैं? झंडा को केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजयंती, ये झंडा के पर्यायवाची हैं। केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका और वैजयंती। चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है? मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, शोक, सुधांशु और हिमांशु, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। रात, कुमुदिनी, तारा के पर्याय में कर, ईशकांत, नाथ, पति जोड़कर हम निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, शपकर, कुमुदिनीपति और तारापति, तारानाथ, ये सब हम चंद्रमा के पर्यायवाची बनाते हैं। ये आज का हमारा इसको लास्ट शीट होगा, इसके बाद हम आज क्लास क्लोज करेंगे। रात्रि को हम बोलते हैं शपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, शर्वरी। राक्षस को क्या कहा जाता है? तो असुर, धनुज, दाना, दैत्य, सुरारी, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर, ये सब राक्षस के नाम है। क्या नाम है? असुर है, धनुज है, दानव है, दैत्य है, सुरारी है, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर और तमीचर। रात के पर्याय में चर जोड़कर हम राक्षस का पर्यायवाची बनाते हैं। सूर्य को हम क्या कहते हैं? अंशुमान, अंशुमाली, सविता, सूर्य का नाम सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मर्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सप्ताश्व मतलब सात अश्व, सूरज, कालिंद, ये सब सूर्य के नाम है। और कुछ और नाम जैसे दिन, नालिनी, प्रभा के पर्याय में हम पर्याय में कर, ईश और कांत जोड़कर भी हम इसका नाम लेते हैं, जैसे दिनकर, दीनमणि, दिनेश, नलिपति, प्रभाकर, आलोकनाथ, ये सब सूर्य के नाम है। दिन को हम क्या कहते हैं? वासर, दिवा, आह, वार, दिवस, जत्रा, आस्वर, ये दिन के नाम है। यमुना, यमी, यमुनाजा, सूर्यजा, अनुजा, सूर्यतनय, सूर्यपुत्री, कालिंदीजा, कालिंदी, हंससुता, ये सब यमुना के नाम है। सूर्य के पर्याय में हम पुत्री, जैसे हम सूर्य का नाम पढ़े थे, तो पुत्री बनाने के लिए हम यमुना का पर्यायवाची बनाते हैं। पुत्री को हम पहले अंगजा बोलते हैं, आत्मजा बोलते हैं, कन्या है, कुमारी है, तनय है, तनुजा है, दुहिती है, बेटी है, लड़की और सुता, ये सब ना। और सुत मतलब पुत्र होता है, और ताम में बड़े एक मात्रा लगा दिया तो वो पुत्री हो जाएगी। अंगज, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तनया, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की और सुता, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है।
एक और देख लेते हैं, द्रौपदी को क्या क्या कहा जाता है। तो द्रौपदी को कृष्णा, देखिए द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, ध्रुव ध्रुवदुष्टा, पंचाल कुमारी, पंचौली, यज्ञ सैनी। यज्ञ सैनी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो यज्ञ से, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो जन्म है यज्ञ से हुआ था। पंचाली तो पता है पंचाल राज की थी, इसलिए पंचाली कहा गया। ठीक है। द्रुपद सुधा क्योंकि उसके पिता का नाम था द्रुपद, पंचाल कुमारी और कृष्ण। पृथ्वी को हम कहते हैं अचला, जो क्योंकि वो हिलती नहीं है, लेकिन पृथ्वी तो घूमती है, लेकिन यहाँ अचला का मतलब है जो घूमती नहीं है। अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरती, धरनी, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। ये पृथ्वी के इतने सारे नाम हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएंगे ना किसी एग्जाम में। अमृत को बोलते हैं अमी, अबे, हयात, देवहार, पीयूष, देवाहार, पीयूष और सुधा। शिक्षक को बोलते हैं अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर। ठीक है। आंख क्या कहते हैं, अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना और लोचन, ये आंख के नाम। हिरन जो हिरन जो है जो जंगलों में रहती है उसको कहते हैं पुरंदर, सॉरी कुरंग, मृग, शारंग, हरिण और कृष्णसार, ये हिरन के नाम है। भ्रमर, भ्रमर भौरा होता है। अली, अली मतलब भौरा होता है। चच चचरीक, द्वेफर, भृंग, मधुराज, सिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मलिंद, षष्ठपद। वृक्ष को हम क्या कहते हैं, तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमण, रुख, पणि, पादप, पुष्पद और विटप, ये किसका नाम है, वृक्ष के नाम है। अगला है वृक्ष। वृक्ष के और नाम, ये वृक्ष हम पढ़ी लिए है ना, तरु है, दक्ष कहता है, ध्रुम है, द्रुमण है, रुख है, पणि, पादप, पुष्पद और विटप। उद्यान का देखते हैं, तो उपवन, गुलशन, गुलस्ती, गुलस्ता, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका, ये उद्यान के पर्यायवाची है। घोड़ा को हम बोलते हैं अश्व, घोटक, घोटक, रविशुद्ध, तुरंग, तुरग, बाजी, बाजी, वाजी, संदैव और है। मोर को हम कहते हैं हरिरिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, शकी। देखिए नीलकंठ एक और नाम है ना, नीलकंठ हम भगवान शंकर को भी कहते हैं। मयूर, शिखी, सर्पभक्षी क्योंकि सर्प खाती है, ध्वजी और शारंग, ये मोर का नाम है। चांदनी, कौमोदिनी, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रलोका, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा और कुमुदिनी, ये चंद्रमा के या फिर चांदनी के नाम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन और लाएंगे। इसके बाद एक और इसमें वीडियो आने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी तक हमारे पूरे प्राची खत्म नहीं हुए जो आने लायक है। वैसे तो प्राची बहुत सारे हैं, पर आने लायक है उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे वो टोटली आपके लिए पूरा फ्री रहेगा। इसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको पेड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।